कौन है? कहा सुदामा है। सुदामा जी का चरित्र आया है, सुदामा जी याद आए हैं और आज बोल पड़ते हैं। सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म वीतमः वीरतः इंद्रियार्थेषु जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र ब्राह्मण थे जो ब्रह्मवेता है। का ब्रह्म वेता एवं सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाले थे। का आज सुदामा नाम के ब्राह्मण को जो भी मिल जाता उसी से गृहस्थ का पालन करते थे। का बच्चे कभी कभी भूखे चिल्ला चिल्ला करके सो जाते। एक दिन सुशीला मैया कहने लगी कि हे स्वामी, हे पतिदेव, संतों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के यहां आप चले जाओ। हे नाथ, दुर्भाव से अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, यदि उनके चरणों में चले जाओगे कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, कुछ अन्न प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमारे घर का भंडारा चलेगा। का कौन सी बड़ी बात है? सुदामा बोले, शास्त्रों में ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए हैं। का वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और इतना ही नहीं का दान देना और दान लेना। ये ब्राह्मणों का गुण है। 6 कर्म है ब्राह्मणों के। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला, तुम मांगने को कहती हो, हे पत्नी, संसार में मांगना, संसार में सब कुछ प्रारंभ से ही प्राप्त है। कोई बिन रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर से चले ठाट बाट में। और कोई मोटर कार में बैठ करके चलता है। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा घाट में। कोई दीन दुखी दुखियारी व्यक्ति जिसके पास कोई आशा नहीं, दवा लेने के पास जेब में 10 रुपया भी नहीं है और वो पीड़े से चला रहा है। और आज कोई धनवान नौजवान गुमान करता है कि हमारे जैसा कोई धनवान नहीं है, हमारे जैसा कोई खान पीने करने वाला नहीं है। का कोई भाग चीर साल ओढ़े रहत मसाल में, और कोई भागहीन गुजार करे आज वो तो टाट में। कोई महलों में गुजारा करता है, कोई आज टंट लगा करके तम्बू लगा करके गुजारा करता है। का बाबा भिक्षुक कहे मन मस्त रहे मस्ती में,
अरे मिलेगा वही जो लिखा हमारे ललाट में। का ललाट में जो लिखा है वही मिलेगा। और इस ललाट की रेखा को बदलने का काम केवल भगवान शिव जी करते हैं। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, इस भाग्य की रेखा को मिटाने वाले केवल भगवान शिव जी हैं। और आज सुशीला मैया हाथ जोड़ करके पति के चरणों में गुहार लगाने लगी है। काव्य प्रण के भगत के जगत के विदिति बंधो, लेत सब ही की सुधे ऐसे महादानी है। अरे पड़े एक चटसार कही तुम कैसो बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचान है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेर गोरु बंधो, और तुम सो को दीन जाहिल जिए जान है। नाम लेत चौगुनो गए ते द्वार सौ गुनो, वो देखत सहस गुनो पीत प्रभो मान है। वो ऐसे दयालु है जो उनके दरबार में जाता है ना, का वो हजार हजार गुना फल प्राप्त करता है। क्यों ना उस दीन दयाल के दरबार में प्रभु जाते। अरे सुशीला, भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो देवी, वो जो करेगा ना सब अच्छा करेगा। सुदामा जी बोले देखो सुशीला, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि राजा दशरथ जी के चरणों में विश्वामित्र जी महाराज गए हैं। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास गए, राम लक्ष्मण मांगने गए थे। कितना उनका अपमान हुआ। राजा दशरथ से विश्वामित्र जी महाराज ने मांगा है राम लक्ष्मण को। अपने आश्रम पर थे, महाज्ञानी महामुनि थे। जब उन्होंने देखा है राम जी के जन्म की कथा सुने, राम जी को देखा है, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। आज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, देखा है राम जी को। मांगने के लिए राजा दशरथ के दरवाजे आते हैं, दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजा करके बड़े भाव से आप लोग भी गाइएगा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। राजा दशरथ जी महाराज सुने कि द्वार पर गुरु विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। सुन पड़े हैं मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन कहे लय विप्र समाजा, मिलन कहे लय विप्र समाजा, मिलन गए लय समाजा, मिलन गए समाजा। आज राजा दशरथ जी महाराज स्वागत करते हैं।
कहा, राजन आज गुरु जी से पूछ पड़े हैं, हे गुरुदेव भगवान, आपका आगमन किस कारण हुआ है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, यही आगमन तुम्हारा, कहु सुकर न लावहु मारा, कहु स्वयं बारा। आगमन बताए, राम लक्ष्मण को मांगा है, तो गुरु जी ने कहा चौथे पन पायहु सुत चारे, का 4 सुत मैंने चौथे पन में पाया है, और तुमने विचार करके वचन नहीं मांगा है, अपमान हुआ है। लेकिन देवी नहीं मानी, सुशीला और संतोषी। देखिए भागवत में बताया जाता है, जिसको संतोष नहीं है वो दरिद्र है। प्राय माताओं को घर में किसी ना किसी वस्तु की कमी रहती है, रहे ना? अब तो ये बतावा, कमी रहे ले ना, ना कमी रहे? अच्छा ये बतावा, नमक अगर घट जाए तब? नमक घटे तो कहबू ना, कहा भाई बतावा लोग, नमक घटित कहा ही कि नमक ली आवे क्या है? तो प्रायः माताएं दरिद्र कही जाती हैं। किसी वस्तु का यदि कमी होता है तो चिंता इनको है, दाल घटा लिया, सर्फ ली आवे के है, साबुन चाहत है, शैम्पूल चाहत है, तेल चाहत है, आलू चाहत है, मसाला चाहत बा। इसलिए भागवत के दृष्टि में जो संतुष्ट नहीं है, जिसको संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। माताएं देखिए, हम लोग के बीच में आज पांडे जी महाराज, हाँ, बड़े दूर से आप चले आते हैं कथा सुनने के लिए, और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है विनय बाबू को कि नित्य अर्धांगिनी जी के साथ है आप कथा में आते हैं। जोरदार इनके लिए ताली आज बज जानी चाहिए। वाह, बहुत सुंदर भैया, बैठिए। आइए, प्राय भागवत में जो संतुष्ट नहीं है वो दरिद्र कहा जाता है। माँ आज सुशीला को कोई ना कोई चीज घटी थी, सुशीला मैया ने गुहार लगाया है, ए स्वामी क्यों ना आप जाते भगवान कन्हैया के दरबार, भगवान सब कुछ भंडारा भर देंगे। और सुदामा जी ने कहा देवी जाएंगे तो कुछ ना कुछ चाहिए, जैसा कि आप लोग लेकर के आई गए हैं, एक बार तो हल खातिर ताली बजे की चाहिए। जितना जाने लिया लवा, जे ना लिया लो वो बजा ले ही में, जे ना लेके आयल हो वो बजा ले। हाँ, अब हम तो देखता है ना है कि के लिए आयल है, लेकिन जे लिया लो सबके खातिर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सुशीला मैया यह सुनकर तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, 4 सेर चावल लियो लकुट कमरिया। आज 4 दरवाजों पर मैया गई है और चावल का जो खुद्दी होता है, टूटा हुआ भाग लेकर के मैया आई है, और एक पोटली में मैया ने बांधा है और अपने स्वामी को दिया है, स्वामी लो लेकर के जाओ। और आज सुदामा जी प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे कृष्ण मुझे शीघ्र मिल जाएंगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, सुदामा जी आज भगवान कन्हैया के दरबार में सुदामा जी पहुंचे
और वहां जाकर के श्री सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि मेरा कन्हैया मुझे मिल जाएगा। प्रसन्न हो रहे हैं सुदामा जी महाराज और सबसे पूछ रहे हैं, आकर के 3 दिवस जब चले उठे, 3 दिवस चले हैं, पैर दुखने लगा, पुआल बिछा करके सो गए और उसी समय भगवान कन्हैया आए और ले जा करके द्वारिका में डाल दिए हैं। सुदामा जी उठे, पूछे भैया हम कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा द्वारिका 6, द्वारिका 6, द्वारिका 6, द्वारिका में हैं। और आज सुदामा से मिलने की आस है। बड़े भाव से गा रहे हैं कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आया है तुम्हारा यार आया है। कह दो तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार आया। जय हो। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहा हूँ साथ में कुछ दिन, रहा हूँ साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है,
तुम्हारा यार आया जय हो। श्री राधे जय हो। और हुई दूरी बल मेरी हालत पड़े है पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले, अरे वो द्वारिका वाले, अरे वो द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया है, तुम्हारे द्वार आया है। सहारा नाथ सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़े संसार आया है, तुम्हारे द्वार आया है। तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे द्वार आया है। गुहार लगा रहा है। अक्रूर जी ने देखा और आज जब ही देखा द्वारपालों से गुहार लगाया है। सुदामा जी प्रसन्न हो रहे हैं और आज मेरे प्रभु मुझसे मिलेंगे। द्वारकाधीश को कन्हैया कहता है, एक पहरेदार दयालु था और श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा है और भगवान कन्हैया से कहने लगा, काशी सपगा न जनातन में प्रभु, काहेनाथ द्वार पर एक दुर्बल अति मलिन दीनहीन व्यक्ति खड़ा है। काशी सपगा न जगातन में प्रभु, जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटे सी लटी दुपटे, अरो पाय उपान के नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकसा बसुधा अभिरामा। चारों तरफ देख रहा है द्वारिका के महलों और कहा भगवान ने कह रहा है, कहा पूछत देना दयाल को धाम, अब बतावत आपनो नाम। सु कहा भगवान आसन पर बैठे थे, सारी माताएं बैठी है भगवान को, कोई पंखा झेल रही है, कोई चरण दबा रही है। आज सब लोग सेवा कर रही है और द्वारपाल जाकर के कहा
कहा पूछत देना दयाल को धाम, बतावत आ पढ़नु नाम। सु कहा भगवान सुंदर से आसन पर खड़े हो गए हैं। द कहा भगवान दौड़ पड़े हैं। और जब ही मां शब्द सुना है ना, तो ममता भला आंचल में मेरे प्रभु ने ले लिया है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज सुदामा को भगवान ने हृदय से लगा लिया है। यही एक मित्र का मित्र के साथ संबंध होना चाहिए। किसी के धन से, संपत्ति से उसकी तुलना नहीं है। का इस संसार में धन आएगा और चला जाएगा। ये तो पानी का बुलबुला है। आज जेब में 100 की नोट है और कल पता लगेगा कि 1 रुपया भी नहीं रहेगा। समय की गाड़ी है। और आज भगवान कन्हैया ने हृदय से लगाया, सेवा किया है, सत्कार किया है, आसन दिया है। और माताएं आज भगवान को पैर धोने के लिए विप्र देवता का जल लाने के लिए गई है। धन्य है मेरे प्रभु। आज स्वयं का जिस प्रकार भरत जी महाराज राम जी से मिलने के लिए गए ना, आज राम जी से मिलने के लिए जब भरत जी महाराज गए, लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ दूर पर अयोध्या का ध्वजा लहरा रहा है, हाथी घोड़े पैदल लोग आ रहे हैं। हमको तो लगता है कि दाहबस भरत का दाहबस भरत इतनी विशाल सेना लेकर के आ रहा है। भगवान श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, अरे अवध छोड़ते समय भाई भरत से भेंट नहीं हुआ होगा, आज आ रहा है तो कम से कम भरत से मिल लिया जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं भरत जी जब आए हैं ना, राम जी आसन पर किस प्रकार से उठे हैं। और आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं उठे राम सुन प्रेम यधि, उठे राम प्रेम यधीरा, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, उठे राम सुन प्रेम यधीरा, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहु मत कहु निसंग धनु तेरा, 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 कहु मत कहु निसंग धनु तेरा। राम जी उठ गए। कहा उठे राम सुन प्रेम अधीरा। राम जी जब उठे ना, तो ये आंचल था ना, अचला, ये कहा अगर दो भाइयों के मिलन में मेरा कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये पट अपने से गिर पड़ा। यहां तक भगवान ने जो धनुष धारण किया था, उस धनुष ने कहा जब दो भाई आपस में मिलने जा रहे हैं ना, आज दोनों भाई को हम मिलन कर लेने दे, हम बीच में क्यों रोना पड़े। धनुष भी आज गिर पड़ा है। राम जी कहते हैं कि उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तीरा। सारे अलग हो गए राम जी से। इसी बात को